नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ कन्यादान के बारे में बताऊंगा, जिसके रचयिता ऋतुराज जी हैं। कविता का पहला काव्यांश इस प्रकार है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो प्रस्तुत जो काव्यांश है, इसमें आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ इस प्रकार रहेगा। जैसे प्रामाणिक, प्रामाणिक का अर्थ रहेगा वास्तविक। सयानी का अर्थ रहेगा समझदार। आभास का अर्थ रहेगा एहसास। बांचना जो शब्द है इसका अर्थ रहेगा पढ़ना या समझना। पाठिका का अर्थ रहेगा पढ़ने वाली। धुंधले का अर्थ रहेगा अस्पष्ट, अर्थात ठीक से दिखाई न देने वाला। लयबद्ध शब्द का अर्थ रहेगा लय में बंधी हुई। इस कविता में कवि ने बेटी का कन्यादान करते समय मां को होने वाले वास्तविक दुख के विषय में बताया है, तथा बेटी के भूलेपन से परेशान मां की चिंता को भी व्यक्त किया है। कवि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कहता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करते समय लड़की की मां बहुत दुखी थी, क्योंकि वह अपने जीवन भर की पूंजी किसी को सौंपने जा रही थी। उसका दुख वास्तविक था। कन्यादान के रूप में वह अपना सब कुछ अनजान लोगों को समर्पित कर रही थी। उसकी बेटी अभी नादान थी और मासूम थी। उसे वास्तविकता में व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। रिश्तों की जटिलता को वह नहीं समझ पा रही थी। वह अभी बहुत भोली तथा सरल स्वभाव की थी। उसे ससुराल से संबंधित सच्चाइयों का ज्ञान भी नहीं था। पुरुष प्रधान समाज के तौर तरीकों से वह अनजान थी। उसे वैवाहिक सुखों का कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों तथा तकलीफों का ज्ञान नहीं था। वह सुख के पीछे छिपे दुखों को नहीं समझ सकती थी। उसे वैवाहिक जीवन के धुंधले उजाले का एहसास था, अर्थात विवाह के बाद मिलने वाले सुखों की अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुक और लय से युक्त काव्य पंक्तियों या छंदों को कुछ कुछ पढ़ना तो जानती थी, परंतु उन पंक्तियों की गहराइयों को नहीं समझती थी। वह केवल विवाह के मनमोहक एवं उजले पक्ष को ही जानती थी। दूसरे स्याह पक्ष के विषय में उसको ज्ञान नहीं था। वह कल्पना लोक में विचरण करने वाली कोमल सरल स्वभाव की मासूम कन्या थी। काव्यांश का जो दूसरा अंश है वो इस प्रकार है। मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इस काव्यांश की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि मां अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे समझाते हुए कहती है कि पानी अर्थात दर्पण में झांककर अपने सुंदर चेहरे की ओर आकर्षित होकर उसे निहारते ही मत रहना। केवल अपने श्रृंगार की ओर ध्यान देना काफी नहीं है। अपने रूप सौंदर्य पर रीझकर
उस पर अभिमान मत करना, ना ही अपनी कोमलता के कारण खुद को कमजोर समझना। आग का उपयोग केवल सेकने के लिए करना कोई गंभीर कदम उठाने के लिए नहीं है। उस आग का शिकार मत हो जाना, तू सावधानी पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करना। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां अवश्य निभाना, लेकिन अत्याचार एवं शोषण बर्दाश्त मत करना। सुंदर वस्त्र और गहने आदि भ्रामक वस्तुएं हैं, इनके छलावे में मत आना। इन्हें बंधन के समान प्रयोग किया जाता है, तू इन बंधनों से सावधान रहना। माँ ने अपनी बेटी को सीख दी कि तू लड़की के समान भोली, नाजुक, मासूम एवं निश्चल रहना, परंतु व्यवहारिक रूप से सतर्क और सावधान रहना। अपनी मासूमियत एवं सरलता को व्यक्त मत होने देना, अन्यथा लोग तुझे बेवकूफ समझकर तेरा शोषण करेंगे। तो पाठ की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है।